जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं श्री सुखदेव जी द्वारा मनवंतरों की कथा का वर्णन तथा श्री सुखदेव जी द्वारा गजेंद्र और ग्रह की कथा का वर्णन, गजेंद्र द्वारा श्री नारायण भगवान की स्तुति का वर्णन और इसके पश्चात ग्रह का गंधर्व शरीर धारण करने का वृत्तांत। ये कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला हुआ है। भगवान की कृपा से 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन हम सबको मिला है। लेकिन इस मनुष्य जीवन में जो सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने आती है वो है माया हमारे पीछे पड़ी हुई है। संसार की हर वस्तु में माया है और माया से बचना बड़ा कठिन है। असंभव नहीं है लेकिन कठिन जरूर है। और माया से केवल वही बच पाते हैं जो भगवान के चरणों की शरण में चले जाते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो 8वें स्कंद के पहले अध्याय की कथा में आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, राजा स्वयंभू मनु की कथा तो आपने सुना दी। अब मनवंतरों के नाम तथा जिस जिस मनवंतर में श्री नारायण भगवान ने जो जो अवतार धारण किए थे उनका वृतांत सुनने की अभिलाषा है। कृपा करके वो भी सुना दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, स्वयंभू मनु के समय से लेकर आज तक 6 मनवंतर बीते हैं। इसलिए पहले मनवंतर की कथा जिसमें उन्हीं स्वयंभू मनु ने राजा होकर 2 पुत्र तथा 3 कन्याओं को पैदा किया था, उसे मैं तुमसे तीसरे, चौथे तथा 5वें स्कंद की कथा में सुना चुका हूँ। उन्हीं की तीसरी कन्या आकुति थी जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। उसी मनवंतर में यज्ञ भगवान ने अवतार ग्रहण किया था। एक समय राजा स्वयंभू मनु सुभद्रा नदी के किनारे एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय राक्षसों ने आकर उनकी तपस्या को नष्ट करना चाहा। तब उन्हीं यज्ञ भगवान ने राक्षसों के हाथ से स्वयंभू मनु को बचाकर उसे तीनों लोकों की लक्ष्मी सहित राजा बना दिया। ये सब कथा पहले मनवंतर की है। दूसरा, स्वारोचिष नामक मनु अग्नि का पुत्र हुआ। उसमें देवता आदि मनु के पुत्र हुए। रोचन नाम का इंद्र, तुषित आदि देवता और ऊर्ज स्तंभ आदि सप्त ऋषि हुए हैं। शिरस ऋषिश्वर के यहाँ विभव नाम से नारायण भगवान ने अवतार लेकर 88,000 ऋषियों को ज्ञानोपदेश दिया। तीसरा, उत्तम नामक मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र हुआ। उसमें पवन आदि मनु के पुत्र हुए। सत्यजित नामक इंद्र हुआ तथा सत्य आदि देवता तथा परमेश्वर आदि सप्त ऋषि हुए। धर्म का सुनीता नामक स्त्री से सत्यसेन नाम से भगवान ने अवतार लेकर पापी तथा दुराचारियों का नाश करके सत्य की स्थापना की। चौथा, तामस नामक मनु उत्तम का भाई हुआ। उसमें पृथु आदि मनु के पुत्र मिसीख नामक इंद्र, सत्यक आदि देवता तथा ज्योति धर्म आदि सप्त ऋषि हुए हैं। हरि मेधा ऋषि के यहाँ भगवान ने हरि नाम से अवतार लेकर ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित पुनः श्री सुखदेव जी महाराज जी से प्रार्थना करने लगे हैं कि हे महामुने, अब आप कृपा करके जिस प्रकार श्री हरि भगवान ने ग्रह से गजेंद्र को मुक्त कराया था उस कथा का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। अब दूसरे अध्याय की कथा में गजेंद्र और ग्रह की परम सुंदर कथा का वर्णन आता है। तो दूसरे अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, आदि पुरुष श्री नारायण भगवान अजन्मा और अविनाशी हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी उनके आदि तथा अंत को नहीं जान पाते और उनके निराकार स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते। जब जब उनके भक्तों पर संकट आन पड़ता है तब तब प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सगुण स्वरूप से अवतार धारण करके संसार में अपना एक नाम प्रचलित कर देते हैं। उसी प्रकार अपने भक्त गजेंद्र की प्राण रक्षा के निमित्त प्रभु ने श्री हरि नाम से अवतार धारण किया था। उसकी कथा इस प्रकार है। एक चित्रकूट नामक पर्वत 10,000 योजन के विस्तार का क्षीर सागर के बीच में है।
उसके 3 शिखर तो सोने चांदी तथा लोहे के हैं और उसके एक सिर में अनेक रंग के उत्तम उत्तम रत्न ऐसे लगे हुए थे कि जिनका प्रकाश सूर्य से भी काफी अधिक था। उस पर्वत पर देवता और गंधर्व आदि अपनी अपनी स्त्रियों सहित रहकर विहार करते थे। वहां संगमरमर के तालाब बने हुए थे और बहुत से रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर में कूकते रहते थे। वहां ऐसे सुंदर बाग और बगीचे थे कि अनेकों रंग के सुगंधित पुष्प और फल सदैव वहां पर लगे रहते थे और उनको देखते ही सबका मन मोहित हो जाता था। 1 योजन तक उन पुष्पों की सुगंध उड़ती थी। वहां एक बहुत ही बड़ा सरोवर था जिसमें कमल पुष्प खिले रहते थे। उसमें मगरमच्छ और कच्छप आदि निवास करते थे। एक दिन जब हाथियों का राजा गजेंद्र जो उस पर्वत पर रहता था, ज्येष्ठ मास में दोपहर के समय बहुत प्यास लगने के कारण उस सरोवर में जल पीने के निमित्त चला तो मद बहने के कारण उसके चारों तरफ भंवरे गुंजार कर रहे थे। वह अपने उमंग से जो 10,000 हाथियों का बल रखता था, मार्ग में झूमता, वृक्षों को उखाड़ता, पत्तों को खाता हुआ धूप का मारा सरोवर में जा घुसा और जल पीकर अपनी हथनी और बच्चों को सूंड से पानी पिलाकर उनके साथ खेलने लगा है, कलोल करने लगा है। मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सबको अपना परिवार प्यारा होता है। तो गजेंद्र आज झूम रहा है, अपनी हथनी और बच्चों के साथ उस तालाब में कलोल करने लगा है, खेलने लगा है और मन में एक ही बात है कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, इस समय तो आनंद मनाना चाहिए। सरोवर में उस समय गजेंद्र पूरी तरह से अपनी मस्ती में झूम रहा था। ठीक उसी समय एक ग्रहा अर्थात मगरमच्छ ने, जो उससे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, आकर गजेंद्र का पिछला पांव पकड़ लिया है, हाथी का पिछला पांव पकड़ लिया है। तब तो हाथी और मगरमच्छ में घोर युद्ध होने लगा। कभी गजेंद्र अपने बल से ग्राह को खींचकर सूखे में ले जाता और कभी ग्राह गजेंद्र को खींचकर जल में ले जाता था। इसी प्रकार उनका युद्ध चलता रहा। इसी प्रकार युद्ध करते करते दोनों को 1000 वर्ष व्यतीत हुए हैं और उसकी हथनी और बच्चे बहुत परिश्रम करने लगे हैं कि किसी प्रकार से गजेंद्र की प्राणों की रक्षा हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गजेंद्र की पत्नी और उसके बच्चे ग्रह से उसे छुड़ा नहीं सके। तब अधीर होकर उन्होंने जान लिया कि अब गजेंद्र जीवित नहीं रह सकता है, इस कारण हम सब लोग इसके साथ व्यर्थ ही अपने प्राण क्यों गंवाएं। ऐसा सोचकर गजेंद्र को अकेला छोड़कर वे सब वन को चले गए हैं। सच कहा है, कोई भी क्यों ना हो, सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं। जब प्राणों पर बात बन आती है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, ना परिवार साथ आया है ना साथ जाएगा। लेकिन जब मुसीबत में कोई फंस जाता है, उस समय परिवार वाले साथ छोड़कर चले जाएं तो उससे अधिक कष्ट और कोई नहीं हो सकता है। ये मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों में भी यही सब कुछ होता है, क्योंकि प्रकृति तो सबकी एक सी है, स्वभाव सबका एक सा है। जो मनुष्य योनि में अधिक भगवान ने दिया हुआ है वो है धर्म। मनुष्य को धर्म अलग से मिला हुआ है, मनुष्य को बुद्धि अलग से मिली हुई है और मनुष्य धर्म के रास्ते पर चलकर 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकता है, भवसागर से पार हो सकता है। लेकिन पशु पक्षी की योनि में नए कर्म करने का अधिकार नहीं है। वहां 84 लाख योनियों को भुगतना होता है, छुटकारा नहीं हो सकता है। वहां तो अपने कर्मों का फल भोगना है, भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। गजेंद्र को आज उसकी पत्नी और बच्चे छोड़कर चले गए हैं। आज मुसीबत के इस समय में गजेंद्र के प्राण कंठ में आ लगे थे। सबके चले जाने से घबराकर गजेंद्र ने ऐसा सोचा कि इस घोर संकट में मेरा कोई भी साथी नहीं रहा। मेरी प्यारी हथनी और बच्चे भी मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। इस कारण ऐसा मालूम होता है कि मेरे पिछले जन्म के पापों ने ग्रह अर्थात मगरमच्छ का रूप रखकर मेरा पांव पकड़ा है। अतः मैंने जैसे कर्म किए थे वैसा ही
फल मुझे प्राप्त हुआ है। ये सब देवता और गंधर्व आदि अपने अपने विमानों पर बैठकर मेरे इस युद्ध को देख रहे हैं, फिर भी इनमें से कोई भी मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर रहा है। इसलिए अब मुझे उचित है कि मैं उन पर ब्रह्म श्री नारायण भगवान की शरण में चला जाऊं, जो कि काल के भी काल हैं, तभी मेरे प्राण बच सकते हैं। ऐसा सोचकर आज गजेंद्र श्री नारायण भगवान के श्री चरणों का स्मरण निष्कपट हृदय से एकाग्रचित्त होकर करने लगा है। जब मनुष्य के ऊपर संकट आता है, तकलीफ आती है, मुसीबत में इंसान फंस जाता है, उस समय केवल श्री नारायण भगवान याद आते हैं। श्री राधा रानी सरकार की याद आती है, भगवान श्री कृष्ण जी की याद आती है, श्री राम जी की याद आती है, भगवान शिव शंकर जी की याद आती है, अपने इष्ट देव की याद आती है। संकट में तो याद आती है, लेकिन जब मनुष्य सुखी होता है उस समय भगवान की याद उस तरह से नहीं आती जैसे आनी चाहिए। लेकिन जो मनुष्य सदा भगवान को याद रखते हैं, सदा भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, हर पल हृदय में भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं, ऐसे मनुष्य कभी घोर संकट में नहीं फंसते हैं, क्योंकि भगवान अपने आप उनकी रक्षा करते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए जो भगवान की भक्ति करते भी हैं, उनके ऊपर अगर कोई संकट आ भी जाए तो भगवान उसी क्षण उनके संकट को दूर कर देते हैं, क्योंकि हर मनुष्य ने पिछले जन्मों में पाप कर्म कुछ ना कुछ तो किए होते हैं। किसी ने ज्यादा पाप किए हैं, किसी ने कम पाप किए हैं, तो पाप कर्मों का फल दुख के रूप में इस जन्म में हमारे सामने आ जाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लीन हैं, भगवान उनके पापों को नष्ट कर देते हैं और उसी क्षण उनकी रक्षा कर लेते हैं। जिस समय वो काफी चिंतातुर होते हैं, काफी ज्यादा दुख उनके ऊपर आ चुके होते हैं, तो भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हर क्षण भगवान को याद किया जाए। सुख हो या दुख हो, ठाकुर जी की याद नहीं छूटनी चाहिए। आज तीसरे अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, गजेंद्र ने पिछले जन्म के पुण्य के कारण श्री नारायण भगवान का स्मरण करते हुए कहा है कि मैं उन प्रभु के श्री चरणों की शरण में हूँ, जिनकी कृपा से संसारिक प्राणी चैतन्य होते हैं और समस्त संसार जिनके द्वारा उत्पन्न होकर उन्हीं के भरोसे रहता है। उन पर ब्रह्म परमेश्वर का महाप्रलय के समय भी नाश नहीं होता, वे सदा स्थिर रहते हैं। जिस प्रकार बालक नट और भानुमति के कौतुक को नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान के आदि और अंत को नहीं जान पाते। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी उड़ती है और सूर्य का प्रकाश छिद्र में से रजकण के समान दिखाई देता है, उसी प्रकार जिन पर ब्रह्म के सामने देवता लोग चिंगारी और रजकण के समान हैं, मैं उन्हीं श्री नारायण भगवान को दंडवत करके उनकी वंदना करता हूँ, जिनके अनेकों नाम और अनेकों स्वरूप हैं, परंतु प्रकट में उनका रूप कोई दिखाई नहीं देता और वह स्वयं मुक्त रूप होकर सब कार्य करते हैं। उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अविनाशी पुरुष मुझे इस फंदे से छुड़ा सकते हैं, जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों पदार्थों के दाता हैं और सब प्राणियों में उन्हीं का तेज व्याप्त रहता है। ऐसे विश्व व्यापक राम की मैं शरण में हूँ, जो आदि पुरुष योगीश्वरों का योग और तपस्वियों को तप का फल देते हैं। वही दीन बंधु प्रभु इस समय मेरी रक्षा करें, क्योंकि उनके सिवाय अब मुझे किसी का भरोसा नहीं है। हे दीन हितकारी प्रभु, मैं इस ग्रह के मुख से मुक्त होने के निमित्त ये स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मैं ये स्तुति आपके माया रूपी जाल से मुक्त होने के निमित्त कर रहा हूँ। अतः आप मुझ दीन पर दया करके मेरे इस संकट को दूर कीजिए। हे श्याम सुंदर, हे तीनों लोकों के उत्पत्ति पालन और संहार करता, आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो दीनों के संकट को दूर कर सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी शक्ति तथा पारिवारिक बल का भरोसा रखता है, तब तक इसकी कामना पूरी नहीं होती। अस्तु, मैं भी आपकी माया के वशीभूत होकर अपनी हथनी और बच्चों पर भरोसा रखकर इस दुर्दशा को प्राप्त हो गया, लेकिन अब मैं उनका भरोसा त्याग कर आपके श्री चरणों की शरण में आया हूँ। हे दीनानाथ, मुझे अपने मरने का कुछ भी डर नहीं है, केवल इसी बात की सोच है कि संसारी लोग ये कहेंगे कि गजेंद्र का संकट श्री नारायण भगवान की शरण में जाने पर भी दूर नहीं हुआ।
इस बात को सोचते हुए, हे प्रभु, हे हरि, हे नारायण, हे अंतर्यामी, हे सर्वेश्वर, मेरे संकट को दूर कीजिए, नहीं तो आज के बाद आपकी शरण में कोई भी नहीं आएगा। आप सर्वांतर्यामी हैं, अतः आपसे अधिक विनती और क्या कर सकता हूँ। ये राजा परीक्षित, इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति सुनकर अंतर्यामी श्री नारायण भगवान ने गजेंद्र को आज महादुखी जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया है और गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान वैकुंठ लोक से चल दिए हैं। मन में एक ही भाव है कि आज अपने भक्त की रक्षा करनी है, गजेंद्र की रक्षा करनी है। जब गजेंद्र ने देखा कि वैकुंठाधिपति भगवान आज सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने के लिए चले आ रहे हैं, तब उसने एक कमल का पुष्प अपनी सूंड से तोड़ लिया और उसे ऊंचा उठाकर पुकारने लगा है कि हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीन बंधु, हे भगवन, हे प्रभु, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं आपके शरणागत हूँ। आपका शरणागत होकर मैं आपको बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ, अतः आप शीघ्र ही मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही श्री हरि ने उस गजेंद्र के यह दीन वचन सुने, वैसे ही सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर आज भगवान गरुड़ से कूद पड़े हैं और दौड़कर वहां जाते ही सुदर्शन चक्र से घ्रा का मुख चीरकर उसे मार दिया है और गजेंद्र को सरोवर से खींचकर बाहर निकाल दिया है। प्रभु ने आज गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की है। मनुष्य हो या पशु पक्षी, कोई भी क्यों ना हो, भगवान के लिए सब समान हैं। कोई भी अगर प्रेम भरी प्रार्थना भगवान के समक्ष करेगा, भगवान को प्रेम भाव से बुलाएगा, तो भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन आज के समय में मनुष्य क्या करते हैं, वो संसार के बल का भरोसा रखते हैं, धन दौलत का भरोसा उनको रहता है, परिवार का भरोसा रहता है, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं होता है। गीता के वचनों पर, भगवान के उपदेश पर भरोसा नहीं होता है, भगवान पर भरोसा नहीं होता। इसी कारण सब चिंता, दुख और मुसीबतों से घिरे रहते हैं। लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं कि जब भी कोई मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तत्पश्चात चौथे अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस समय घ्रा को भगवान ने मार दिया उस समय देवताओं ने आकाश से आनंद पूर्वक दुंदुभी बजाकर श्री हरि भगवान पर आज फूलों की वर्षा की है और सब ऋषि भगवान की आज स्तुति करने लगे हैं। वह घ्रा श्री हरि भगवान के स्पर्श करते ही एक परम सुंदर पुरुष होकर उत्तम वस्त्र आभूषण धारण किए आकर श्री हरि भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा है। उसने प्रभु की स्तुति और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा है कि हे भगवन, हे सर्वांतर्यामी, मैं पूर्व जन्म में हुहु नाम वाला गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों को विमान में बैठाकर विहार करने के लिए निकला और वन में एक अत्यंत सुंदर सरोवर देखकर अपनी स्त्रियों के साथ उसमें जल विहार करने लगा। उसी स्थान पर देवल ऋषि भी स्नान कर रहे थे, अतः मैंने अपनी अज्ञानता तथा स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपहास करने के लिए गोता मारकर उनका पांव पकड़कर पानी के अंदर खींचकर उनको मैं ले गया। जब वे गिर पड़े तो उनका पांव छोड़कर मैं सरोवर से बाहर निकल आया तथा अपनी स्त्रियों सहित उन पर हंसने लगा। उस समय देवल ऋषि ने क्रोध की अवस्था में मुझे शाप दिया कि हे गंधर्व, तूने हंसी से हमारा पांव घ्रा के समान पकड़कर खींचा था, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तू घ्रा शरीर में जन्म लेकर पशु और मनुष्यों का पांव जल के अंदर पकड़ा कर। ये शाप सुनते ही मैंने अति लज्जित होकर उनसे कहा कि मैंने अपने कर्म का फल पाया, परंतु अब आप ये बताइए कि इस शाप से मेरा उद्धार कब होगा, मुझ पर कृपा कीजिए। तब देवल ऋषि बोले कि तू कई हजार वर्ष तक ग्रहा योनि में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा। तब भगवान श्री हरि गजेंद्र को तुझसे मुक्त कराने के निमित्त आकर तुझे सुदर्शन चक्र द्वारा मारेंगे। तब पुनः तू गंधर्व शरीर प्राप्त करेगा। उन्हीं ऋषि महाराज की कृपा से आज मैं आपका दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। घ्रा की योनि से मुक्त होकर हुहु नाम वाला गंधर्व आज भगवान से प्रार्थना कर रहा है। पुनः भगवान
से कहने लगा है कि हे प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं अपने लोक को चला जाऊं। जब वह गंधर्व श्रीहरि भगवान से विदा मांगकर नमस्कार करके प्रभु को बारंबार दंडवत प्रणाम करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया, तब श्रीहरि भगवान की आज्ञा से उस गजेंद्र ने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया है और इंद्र दमन राजा का स्वरूप धारण कर लिया। तत्पश्चात गजेंद्र भी स्तुति, नमस्कार और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा है कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे श्री नारायण भगवान, मैं पूर्व जन्म में इंद्र दमन नाम वाला राजा था। तब 8 प्रहर आपके ही ध्यान में मग्न रहकर राज्य कार्य करता रहता था। एक दिन आपका जप और ध्यान करते समय अगस्त्य मुनि मेरे घर पर पधारे थे, परंतु मैंने अपने अज्ञानवश उनका सम्मान नहीं किया, जैसे के तैसा बैठा रहा। तब अगस्त्य मुनि ने क्रोधित होकर कहा कि हे राजन, ऐसा किस शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण, ऋषि और महात्मा किसी के घर आए और घर का मालिक उनका सम्मान ना करके मतवाले हाथी की तरह बैठा रहे? अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तू हाथी का शरीर धारण करे। ये शाप सुनते ही मैंने लज्जित होकर उन ऋषि से प्रार्थना की कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने किए का फल पाया, लेकिन अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। कृपा करके ये बताइए कि उस शरीर से मेरा छुटकारा कब होगा। तब अगस्त्य मुनि कहने लगे कि जब ग्रहा किसी सरोवर में तेरा पांव पकड़ेगा, तब भगवान श्री हरि तेरी रक्षा करने के निमित्त आएंगे और ग्रह को मारकर तुझे भी उस शरीर से मुक्त कर देंगे। इस कारण अगस्त्य मुनि की कृपा से आज प्रभु मैं आपका दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। जब इस प्रकार हाथ जोड़कर इंद्र दमन ने भगवान की स्तुति की, तब श्री हरि भगवान ने आज प्रसन्न होकर कहा है कि हे इंद्र दमन, जो कोई मेरा तेरा इस पर्वत का, क्षीर सागर का कौस्तुभ मणि, मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्म, मत्स्य, कच्छप आदि मेरे अवतारों का, गंगा आदि तीर्थों का, ध्रुव, प्रहलाद आदि मेरे भक्तों का पिछली रात उठकर ध्यान करेगा, उसे अशुभ स्वप्न का फल प्राप्त नहीं होगा। जो संसारिक प्राणी इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति को मेरे निमित्त करेंगे, उनको अंत समय इसी प्रकार मुक्ति दूंगा जिस प्रकार तुझे मुक्ति दी है। ऐसा कहकर आज श्री हरि भगवान जी ने इंद्र दमन को अपने गरुड़ पर बैठा लिया है और शंख बजाकर वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। भगवान की कृपा से आज इंद्र दमन को भगवान का धाम प्राप्त हुआ है। भगवान के वैकुंठ धाम में उसको सदा के लिए स्थान मिल गया है और भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य गजेंद्र स्तुति का पाठ करेंगे, इस कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उन पर भगवान की अनंत कृपा होगी, भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस प्रकार गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ा था, उसी प्रकार समस्त संसारिक प्राणी काल रूपी ग्रह के मुख में पड़े हुए हैं। जैसे गजेंद्र ने दीन होकर श्री नारायण भगवान जी से पुकार की और श्री भगवान ने उसे ग्रह के मुख से मुक्त किया था, उसी प्रकार यदि मनुष्य श्री हरि भगवान का ध्यान और स्मरण करे तो त्रिलोकीनाथ भगवान अवश्य ही ऐसे मनुष्य पर कृपा करते हैं और उसे आवागमन से मुक्त करके भवसागर से पार कर देते हैं। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य संकट आने पर गजेंद्र मोक्ष स्तुति को पढ़ेगा या इसको सुनेगा, उसका दुख श्री हरि विष्णु भगवान अवश्य ही दूर करेंगे। और जो मनुष्य प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करेगा या इसे सुनेगा, उस पर भगवान सदा कृपा करते रहेंगे और जीवन के अंत समय में उसे सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात उसे आसानी से भगवान के धाम में स्थान मिल जाएगा। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में भगवान के कच्छप अवतार की कथा को आप सुन पाएंगे। तो आपने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।